गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से स्थानीय पवनों के बारे में। यानी स्थानीय पवन का मतलब है किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें कहाँ से किधर की ओर चलती है और कौन कौन सी जो स्थानीय पवन है। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्थानीय पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। स्थानीय पवन कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो कहीं भी किसी स्थान पर जो गर्म पवनें चलती हैं, तो एक तो होगी गर्म पवनें, और उसी स्थान पर मान लो कोई पर्वतीय इलाका है, कोई बर्फीला इलाका है, ध्रुवीय इलाका है, तो वहाँ पर चलने वाली ठंडी पवन को। तो स्थानीय पवनें दो प्रकार की, एक गर्म पवन होती है स्थानीय, और एक स्थानीय ठंडी पवन होती है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे स्थानीय ठंडी पवनों के बारे में। कौन कौन सी जो ठंडी पवन है और प्रमुख रूप से आपको एग्जाम के टाइम में कौन सी पूछी जाने वाली। ऐसी बहुत सारी ठंडी पवन है, लेकिन मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण ठंडी पवनों के बारे में चर्चा करने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ठंडी पवन। स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी पवन। एक दिया हुआ है मिस्ट्रल पवन। स्थानीय पवन का नाम है, ठंडी पवन का नाम है मिस्ट्रल। ये फ्रांस के आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर, यानी फ्रांस में जो पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला, यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस में स्थित है, वहाँ से आल्प्स पर्वतमाला से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ठंडी पवन को अपन क्या कहता है? मिस्ट्रल पवन कहता है। पहली बात। दूसरी पवन का नाम है बुरान। बुरान का मतलब है रूस एवं मध्यवर्ती एशिया, यानी जो ऊपर वाला क्षेत्र है रूस और मध्यवर्ती एशिया में हिमयुक्त से, एक तो रूस और मध्यवर्ती इलाकों में चलने वाली ठंडी पवन को बुरान कहते हैं। और ये जो जब इसका अधिक ठंडी होने के कारण हिमकणों के साथ जब बारिश वगैरह करती है, तो इस पवन को, हिमकणों युक्त वाली पवन को ही अपन पुर्गा कहते हैं। ये बुरान का ही नाम है, पुर्गा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठंडी पवन है। फिर एक आता है बोरा। यूरोप के पर्वतीय भाग से एड्रियाटिक तट की ओर चलने वाली, यानी यूरोप के पर्वतीय भाग से एड्रियाटिक तट की ओर चलने वाली पवन को अपन क्या कहते हैं? बोरा पवन कहते हैं। फिर ब्लिजार्ड अत्यधिक ठंडी एवं हिमकण युक्त पवन है। ब्लिजार्ड अत्यधिक ठंडी और हिमकण युक्त पवन है ब्लिजार्ड, और ये साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में उत्तर की ओर चलती है, यानी जहाँ पर जो ठंडा इलाका है, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर ये चलती है ब्लिजार्ड। एक आती है नॉर्दर का मतलब है ठंडी पवन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टेक्सास और खाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली। टेक्सास और खाड़ी, जैसे हडसन की खाड़ी है, फंडे की खाड़ी है, वहाँ पे चलने वाली ये जो पवन है नॉर्दर पवन है। एक दिया हुआ है बाइच। दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली अत्यधिक ठंडी पवन को अपन कहते हैं बाइच पवन कहते हैं। दक्षिणी फ्रांस में, फ्रांस का जो दक्षिण वाला इलाका, वहाँ पे ठंडा क्षेत्र, उसमें। एक होता है पंपेरो। जैसे आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो ठंडे घास के मैदान है पंपेरो, पंपास, वहीं पे जो एक पवन चलती है पंपेरो। तो पंपेरो पवन अर्जेंटीना व उरुग्वे के जो ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र है, वहाँ पे चलने वाली ठंडी पवन है पंपेरो। दूसरी बात है, अगली पवन है दक्षिणी बस्टर, यानी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में चलने वाली। ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडी पवन चलती है उसे अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी बस्टर। फिर है केप डॉक्टर। तो दक्षिणी अफ्रीका के पठारी क्षेत्र से तट की ओर, यानी दक्षिणी अफ्रीका का जो पठारी क्षेत्र है और वहाँ से जो समुद्र की ओर, तट की ओर चलने वाली पवन को अपन क्या कहते हैं? केप डॉक्टर पवन कहते हैं। अब इनको कुछ एक मैं आपको याद करने की ट्रिक के हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप भी अपने दिमाग में इस प्रकार की ट्रिक को रखें जरूर, ताकि आप एग्जाम हॉल में या कंपटीशन का जब एग्जाम देते हो तो एक दो प्रश्न होते हैं, वहाँ पे आपको कहीं पर भी ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। तो इसके हिसाब से आपको देखना है। देखो, एक नाम आता है बुरान, यानी ब से शुरू होने वाला। एक नाम आता है बोरा, ये भी ब से शुरू होने वाला। एक नाम आता है ब्लिजार्ड, ये भी ब से शुरू होने वाला। एक नाम आता है बाइच, ये भी ब से शुरू होना। एक नाम आता, देखो, दक्षिणी बस्टर, यानी बस्टर। तो ब नाम से शुरू होने वाली अधिकांश पवनें हैं, या अधिकांश जो स्थानीय पवन है वो ठंडी पवन है। और 5 में आपको नाम बता चुका हूँ, बुरान, बोरा, ब्लिजार्ड और दक्षिणी बस्टर और बाइच। ये 5 जो ब नाम से शुरू होने वाली पवन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठंडी स्थानीय पवनें कहलाती। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं गर्म और ठंडी पवनों में से असुमेलित कौन सी है, या ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है। तो ब नाम की 5 पवनें आपको ध्यान रखना, बोरा, ब्लिजार्ड, बाइच, दक्षिणी बस्तर और एक नाम है बुरान। तो ये 5। अगला एक देखो, यहाँ दिया हुआ नॉर्दर, यानी उत्तरी गोलार्ध। नॉर्थ का मतलब होता है अपन उत्तर में, तो एक तो उत्तर और एक सीधा दक्षिण। तो ये दो उत्तर और दक्षिण में चलने वाली,
तो नॉर्दर का मतलब है ठंडी पवन उत्तर में चलने वाले। उत्तर कौन सा है? टेक्सास और खाड़ी क्षेत्र। और देखो केप डॉक्टर, अब कभी छोटे बच्चे को या किसी को सर्दी जुकाम लगेगा, सर्दी जुकाम कब लगेगा? जब ठंडी ठंडी पवन चलेगी, ठंडी ठंडी पवन चलेगी तो सर्दी जुकाम लगेगा, तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर, केप डॉक्टर। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, केप डॉक्टर पवन एक ठंडी पवन है। डॉक्टर यानी जब किसी को सर्दी जुकाम लगेगा, सर्दी जुकाम कब लगेगा? जब कभी ठंडी हवा चलेगी। अपन कहते हैं शीत ऋतु में शीत जो लहर आती है उनके कारण क्या हो सकता है? सर्दी जुकाम हो सकता है। तो वहाँ पे केप डॉक्टर एक ठंडी पवन है। और ये कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। एक गर्म पवन भी है हरमटन, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना, उसको डॉक्टर पवन कहते हैं। और यहाँ पे केप डॉक्टर है। केप डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या कहता है कि सर्दियों में आपको केप लगानी चाहिए, टोपी पहननी चाहिए, ये कहता है। तो केप डॉक्टर का मतलब सर्दियों में, और हरमटन है उसको डॉक्टर पवन कहता है, वो गर्मियों में ग्रीष्म गर्म पवन है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना, केप डॉक्टर एक ठंडी पवन है दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाले। तो आज हमने बात कर ली मुख्य रूप से 5-7 जो ठंडी स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल फ्रांस में, बुरान रूस और एशिया में, बोरा यूरोप के पर्वतीय प्रदेश में, ब्लिजार्ड आपके उत्तरी अमेरिका में, नॉर्दर ये भी उत्तरी अमेरिका में, बाइच दक्षिणी फ्रांस में, पंपेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में, बस्टर ऑस्ट्रेलिया में, और केप डॉक्टर आपके अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली ठंडी पवन है। तो इस प्रकार से आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको जो अंत में जो शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है या जो याद करने का फॉर्मूला बताया जाता है, जिससे आपको याद रह सके, और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। वंदे मातरम।